कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं बैसाख मास में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी के व्रत के बारे में जानकारी लेके आई हूँ। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी ही मोहिनी एकादशी होती है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और फलदायक माना जाता है। जो भी मनुष्य इस पवित्र व्रत को विधि विधान से करता है उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निंदित कार्यों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। व्रत रखने वाला मनुष्य मोह माया जाल से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी का व्रत कब है। इस वर्ष मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई 2023 सोमवार के दिन किया जाएगा। आइए पहले पूजा विधि जान लेते हैं, फिर कथा सुनते हैं। मोहिनी एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान आदि से शुद्ध कराकर श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए और उच्च स्थान पर विराजमान करते हैं। इसके पश्चात कलश की स्थापना करके भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। वैसे तो भगवान विष्णु को पीला वस्त्र धारण कराते हैं, लेकिन मोहिनी एकादशी के दिन श्वेत वस्त्र धारण कराते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने इस दिन का रूप रखा था। धूप दीप आरती उतार करके फिर मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात मोहिनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करना चाहिए और उसका श्रवण करना चाहिए। फिर प्रसाद वितरित करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और विष्णु जी की आरती करनी चाहिए। रात्रि के समय श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए और भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर ब्राह्मण को भोज कराएं और यथाशक्ति उसे दक्षिणा दें। तत्पश्चात ही स्वयं भोजन करना चाहिए, यानी कि उसके बाद ही पारण करना चाहिए। बिना ब्राह्मण को भोजन कराए एकादशी का व्रत पूरा नहीं होता है। आइए जानते हैं इनके महत्व की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ था तो देवताओं और असुरों में अमृत को पाने के लिए छीना झपटी मच गई थी। ताकत से देवता जो हैं वो असुरों को हरा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, जिसे देखकर असुर उन पर मोहित हो गए। असुरों को अपने मोह माया जाल में फंसाकर भगवान विष्णु ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवताओं को अमृत तो प्राप्त हुआ। इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। आइए सुनते हैं कथा। एक बार महाराज धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री हरि भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों से और दुखों से छुटकारा पा करके मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार सरस्वती नदी के तट पर भगवती नाम की एक नगरी हुआ करती थी। श्रुतिमान नामक चंद्रवंशीय राजा राज्य करता था। वहाँ धन्य धान से संपन्नता व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत दयालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना,
सद्बुद्धि, मेधावी, सुकीर्ति और धृत बुद्धि। इनमें से पांचवा पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रह करके जुआ खेलता था और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मांस मदिरा का सेवन भी करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट कर रहा था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर के पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकालने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेच करके अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा था। कोई भी सहारा नहीं था। अब वह चोरी करना सीख गया था। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर के छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल ले जाने को कहा, यानी कि वहाँ से निकाल दिया गया। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर के पशु पक्षियों को मार करके खाने लगा था उनको। एक दिन भूख प्यास से वह व्यथित था। खाने की तलाश में बन बन भटक रहा था। उसके हाथ में कोई भी भोजन नहीं था। भोजन की तलाश में घूमता हुआ कौटिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौटिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छुटकारा दिलाने का कोई साधारण बिना धन खर्च किए हुए कोई उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम बैसाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व की पढ़ने व सुनने से 1000 गौ का फल प्राप्त होता है।